नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर आगे तक 74। इस वक्त हम जो है काशी टोल प्लाजा पर खड़े हुए हैं, जहां की प्रजापति समाज के जो है सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है। पता चला है कि मंत्री जी जो धर्मवीर जी हैं वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, उसी के लिए पूरा काफिला यहाँ पहुँचा हुआ है और पूरा समाज जो प्रजापति समाज जो है पूरा इकट्ठा हुआ है। आइए जानते हैं उनसे कि वो कहाँ से और कितने समय में उनका काफिला यहाँ से काशी टोल प्लाजा पे पहुँचने वाला है। आइए जानते हैं उन्हीं से। आ जाओ यार, टोल पे खड़े हैं। मनीष जी, यहाँ जो है धर्मवीर जी पहुँचने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। काफिला पूरा आपका प्रजापति समाज इकट्ठा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए। हमारे यहाँ बागपत में रोशनगढ़ गांव में जी महर्षि प्रजापति शिक्षा समिति का एक कार्यक्रम है। इसमें मेरठ और बागपत के सभी प्रजापति एकत्रित है। जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, इसमें 10वीं के और इंटर के कुछ बच्चे हैं जो उन्हें हमें सम्मानित करना, और जो हमारे समाज के कुछ प्रभावशाली और प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे इंजीनियर हुए, वकील हुए, IAS हैं, PCS हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम ये पिलाना भट्टा रोशनगढ़ में रखा हुआ है। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि है, धर्मवीर प्रजापति जी। उनके स्वागत के लिए ये मेरठ के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से उनको साथ लेकर वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम उनको साथ लेकर चलेंगे। यहाँ एक हमारी रैली के रूप में जाएगी वहीं तक, रोशनगढ़ तक, जहाँ स्थान है वहाँ तक हम सब एक साथ जाएंगे। और हमने सब व्यवस्था भी यहाँ पर स्वागत की कर रखी है। वहाँ वो मुख्य अतिथि हैं, इसलिए हम मेरठ वालों का फर्ज भी था कि भाई वो मेरठ में दूसरी बार ये कार्यक्रम उनका रखा हुआ है। मनीष जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि प्रजापति समाज में हमारे जो है कद्दावर नेता हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में जैसे कि पहले ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसमें ये पता चला था कि 17 जातियों को SC में लाया जाएगा। उस कैटेगरी में क्या इस बात पे भी कोई वार्ता चल रही है या चलने वाली है? देखिए, आरक्षण वाली जो बात है, जो हमारी प्रजापति की मिला के 27 जो जातियां हैं, उसमें आरक्षण का जो काम चल रहा है, आरक्षण तो हमारी डिमांड बहुत पुरानी थी, लेकिन हम खाली आरक्षण के पीछे ही काम नहीं करते। इस समय तो हम अपने प्रजापति समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। जो हमने एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें हम प्रजापति पूरे मेरठ के नहीं सभी जिलों के प्रजापति ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रम के एक साथ सब संगठित होने का काम कर रहे हैं। जैसे कि माटी कला को लेके बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, माटी कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी विषय में अगर हम बात करें तो जो माटी कला के लिए जो जमीन जो दी जाती थी, जैसे कि वो कुम्हारवाड़े होते थे, उनको भी आज घेरा हुआ है। जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो उसको घेरने में जो काम किया गया है, उसे निकालने में आपकी क्या राय होगी और कैसे आप उसको निकालेंगे? देखिए, ये वैसे तो माननीय योगी जी ने बोल दिया है, धर्मवीर प्रजापति जी ने ये विषय माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रखा था, और योगी आदित्यनाथ जी ने ये आदेश कर दिया है अब जितने भी कुम्हारों के घड़े हैं हर गांव में वो निकाले जाएं और कुम्हारों को वो दिए जाएं। जैसे कि प्रजापति समाज एक ऐसा समाज है जो हिंसा से नहीं अहिंसा से काम करता है, तो ऐसा क्यों इनके इतना विलंब क्यों हो रहा है कि जो इनको माटी कला से भी वंचित रखा जा रहा है और हर योजनाओं से इनको वंचित रखा जा रहा है? देखिए भाई साहब, मैं करीब 2007 से पार्टी में काम कर रहा हूँ। उस समय बसपा की सरकार थी, उसके बाद में समाजवादी की सरकार आई। उस समय इतना आतंक था भाई साहब, रोज छीना जब्ती, ये जितने गरीब वंचित लोग हमारे समाज के या और भी हमारे समाज के लोग हैं, वो इतने परेशान थे इस समय जिसका गुजरा। जब से मोदी की सरकार बनी 2014 से, हमारे समाज को दिन पे दिन बढ़ावा, आज की डेट में हमारे समाज में IAS, PCS, इंजीनियर, ये डॉक्टर, वो इतने लोग हो गए। आज की डेट में हमारे यहाँ कई अधिकारी हैं मेरठ में भी। तो ये जब से मोदी की सरकार आई और योगी की सरकार आई, जब से हमारे समाज को बढ़ावा मिलता जा रहा। और आज देखो ना, यहाँ पे एक आवाज पे ये सब लोग माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े हैं, धर्मवीर जी के स्वागत, एक आवाज पे खड़े हैं सब। प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, प्रजापति एकता, प्रजापति एकता, प्रजापति एकता, काशी टोल प्लाजा सभी प्रजापति समाज बने रहिए।
हमारे चैनल के साथ में, समाज के साथ में आगे जैसे ही काफिला यहाँ पहुँचता है, मंत्री जी से हम बात करेंगे और आपको जो है अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, खबर आखिर तक 74 के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ऐसा हो जाएगा, आपाधापी कोई नहीं करेगा। अनुशासन में रहेगा। माला की व्यवस्था है, फूल की व्यवस्था है, सब दे देंगे, सब अपना स्वागत करेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद में मैं सबका परिचय करा दूंगा, एक सबसे होता चला जाएगा, ठीक है ना। आपाधापी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आपका देखो क्या करता है, कार्यकर्ता को केवल फोटो भी लगाने के लिए, और वो फोटो भी मंत्री जी, आज समाज के छात्रों को सम्मानित करने का एक बड़ा अवसर मिला है, उसमें आप क्या कहेंगे समाज के लोगों को? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि 25-30 साल से जिसका हमें इंतजार था, जिसके लिए हम परिश्रम कर रहे थे, और हमारी पीड़ा थी कि हमारा समाज, अभी हमारा युवा खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो 25-30 साल से हम इसी काम में लगे थे, पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ना, उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाना, क्योंकि हमें चुनाव तो हर जिले में लड़ना नहीं है, लेकिन पीड़ा थी कि हमारा समाज खड़ा नहीं हो पा रहा है, समाज अपनी पहचान नहीं बना पा रहा है। इसके लिए हमने तय किया और चरणबद्ध तरीके से अपने समाज में जाते रहे, लोगों के साथ उत्साहवर्धन करते रहे। आज मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से मेरा समाज, मेरे नौजवान बच्चे खड़ा हो गया है, मुझे बेहद खुशी है और मैं चाहता हूँ कि हमारा नौजवान इसी तरह जैसे खड़ा हुआ है उसी तरह खड़ा रहे। आज हर समाज में चर्चा है कि प्रजापति समाज खड़ा हो गया, और मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें और कुरीतियों से बचें जितना हो सकता है। हमारे नौजवान बच्चा, मैं देखता हूँ कि कभी कभी सोशल मीडिया पर नेगेटिव कोई बात आती है, उसको आगे बढ़ाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा नौजवान बच्चा उनसे बचे, न नेगेटिव सोचे, न नेगेटिव लिखे, न नेगेटिव करे। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अब आईपीएस की बात करें या फिर हम बात करें आईएएस की बात करें, तो हमारे जिस प्रकार से प्रजापति समाज के जिस प्रकार से अब युवा आगे बढ़कर दिख रहे हैं और जगह जगह हमें देखने को मिलता है आईपीएस भी और आईएएस भी, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से एक बहुत पहले कालखंड में हमारी कुछ उद्योगपतियों के साथ बैठ कर चर्चा हुई। हमने उनको राय दी थी कि आप हमारे समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आप इतना कर सकते हैं कि हमारे कुछ आप फंड इकट्ठा करें, और जिससे हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति के कारण वो पढ़ नहीं पाते, तो उनकी आप अगर मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे डॉक्टरी बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे, पीसीएस भी बनेंगे, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे जाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि बहुत पहले समय वो एक हमारा संगठन खड़ा हो गया है, और हमारे उन संगठन पे 1 करोड़ रुपया है। हमारे नौजवान बच्चे जो प्रोफेशनल पढ़ना चाहते हैं, हमारा संगठन मदद करता है उनकी, और तमाम बच्चे हमारे आज यहाँ कुछ ऐसे बच्चे उसी संगठन के माध्यम से पढ़े हुए बच्चे आज आएंगे और अपना लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। प्रदेश सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें तो जिस प्रकार से प्रजापति समाज के लिए और क्या सौगात मिलने वाली है? देखिए, प्रजापति समाज के मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ी कोई सौगात हो नहीं सकती है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, आज भी हमारा समाज माटी कला पे आधारित 60% लोग हैं, तो उनकी कोई नहीं सुनता था। सरकार बनते ही माटी कला बोर्ड का गठन किया, उनके उत्थान के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए व्यवस्थाएं की, और जब वो एमएलसी सीट खा लगी तो पार्टी ने मुझे एमएलसी बनाया, माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया, पिछली सरकार मंत्री बनाया, इस सरकार मंत्री बनाया, चुनाव नहीं लड़ाया, बिना चुनाव लड़ाई बनाया। ये एक प्रमाण है आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, हमारी प्रेरणा लें इससे। थैंक यू, धन्यवाद। धर्मवीर प्रजापति जी के साथ में पूरा काफिला बागपत के लिए निकलता हुआ काशी टोल प्लाजा से